सुबह सुबह उठने का अपना ही मज़ा होता है और वैसे भी रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट है, तो इस वजह से रमज़ान की माशाल्लाह रोज़े रखे जाते हैं। तो सुबह सुबह उठकर मैं पहले पेड़े बना लेती हूँ उठाने से पहले सबको, फिर उस पर मलाई मक्खन जो लगाना होता है वो फिर मैं बनाकर साइड पे रख देती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चूल्हा भी नहीं चल रहा और मैं फिर पेड़े बना रही हूँ, इसी वजह से कि मक्खन लगाना है। फिर उसके बाद ये मैं मक्खन लगा रही हूँ। मक्खन वाला पराठा जिसने खाना होता है वो मक्खन वाला खाता है, जिसने मलाई वाला पराठा खाना होता है उसे मलाई वाला पराठा बनाकर रख देती हूँ। तो फिर उसमें से ऊपर खुशका भी डाल देती हूँ। जब पराठा आप कभी ट्राई करके देखिएगा कि मक्खन लगाने के बाद थोड़ा सा खुशका डालेंगे ना, तो पराठे की जो लेयर होगी ना, वो आप जब पराठा नवाला लोगे ना तो लेयर आपको क्लियर नज़र आएगी। बहुत मज़े का क्रिस्पी पराठा बनता है। तो मैं पेड़ा बनाकर साइड पे रख देती हूँ। फिर उसके बाद अपने पराठे को बेलना शुरू करती हूँ। तो इसी वजह से मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहले पेड़े बना लूँ फिर बाद में इसको बनाऊँ। तो मैंने पेड़े बना लिए थे, तो अब मैं बेलना शुरू किया है। तो मैंने कहा चलें आपसे इसी दौरान ही बताऊँ कि मेरा सुबह सुबह की मॉर्निंग कैसे होती है और किस तरह की होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें और सुबह सुबह खुशहाल आवाज़ के साथ। अब मैं यहाँ पर बेल रही हूँ रोटी के लिए। एक पराठा तो मैंने डाल लिया था, दूसरे पराठे बनाने की तैयारी शुरू है। ये बेसिकली मलाई वाला पराठा है और सामने जो रखा हुआ है ना मैंने बॉल, जिसमें आपको वाइट नज़र आ रहा है, वो मलाई है और घर की मलाई है। दूध वगैरह आप लोग लेते हैं, उसकी मलाई उतार कर रख लें। और सच्ची बात बताएं, मलाई वाला पराठा बहुत टेस्टी बनता है, बल्कि मक्खन से ज़्यादा। ये है मक्खन वाला पराठा और बड़ा कबाब बहुत ही क्रिस्पी। तो मैं आपको ये दिखा रही थी कि मैंने मक्खन वाला पराठा बना लिया, अब मैं मलाई वाला पराठा बना रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको मलाई वाला पराठा भी जिन्हें नहीं आता उन्हें भी बनाना सिखाऊंगी, बहुत टेस्टी होता है। और इसका एक नवाला अगर आप चाय के साथ खाएं ना तो इसका मज़ा बहुत उम्दा हो जाता है और ये क्रिस्पी बनता है और बहुत टेस्टी होता है। तो मैं इसी तरह ही अपनी शुरुआत आपको बताइए। सहरी टाइम है ये और कोई इवनिंग का नहीं है, बिल्कुल मॉर्निंग टाइम नहीं है, लेट मॉर्निंग टाइम है, यानी कि रात के 3 बजे। जैसे कि अब माशाल्लाह आप जानते हैं कि हमारे रमज़ान हैं और माशाल्लाह से सब रोज़े रखते हैं। तो फिर जैसे जैसे उठते हैं फिर मैं रोज़े वगैरह रखने की तैयारी सब ने की होती है, बता रहे होते हैं कि हमें उठा देना। तो मैं इसलिए पहले पराठे वगैरह बना कर चीज़ें कंप्लीट करके गई थी उठाने, तो उठ गए थे काफ़ी हद तक। तो ज़रा घर के कितने अफराद होते हैं, हम 4 ही तो टोटल हैं और छोटा भाई तो वैसे भी बाहर गया हुआ है। तो फिर इसी चक्कर में ज़ाहिर है बड़ा है और मेरी मदर हैं और मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड मेरे रखते नहीं रोज़े क्योंकि उन्हें शुगर है, जिसकी वजह से वो रोज़े नहीं रख पाते। तो इसलिए फिर हमें फिर भी वो सहरी के टाइम मेरे साथ सहरी में साथ दे देते हैं, खाना वगैरह या नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। तो फिर ज़रा आसानी होती है कि वो उन्होंने ऑफ़िस जाना होता है, तो ऑफ़िस जाने की वजह से फिर वो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि ऑफ़िस का टाइम भी इन्होंने शॉर्ट कर दिया हुआ है। 8 बजे से लेके 1:30 बजे तक छुट्टी हो जाती है। तो इसी वजह से फिर वो सुबह सुबह नाश्ता करना फिर ठीक ही रहता है और इससे मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती और उन्हें भी कोई इश्यू नहीं होता। क्योंकि आप एक बार नमाज़ पढ़ कर सो जाएँ तो आपको फिर उठना ज़रा मुश्किल लगता है। तो यहाँ पर मैं पराठा बनाते बनाते एकदम ख़्याल आया कि मैं इतने मेहनत से लोग अपने घर की रूटीन के बारे में बताते हैं, मैंने आज तक नहीं आपको बताया। तो सोचा चले मैं आपको रूटीन आपसे शेयर करना शुरू करूं कि मैं क्या करती हूं। मैं कोई फेसबुक या यूट्यूब या इसके अलावा चीज़ों के नहीं है, मैं घर का काम भी बहुत ज़्यादा करने वाला होता है और मैं वैसे ही शॉर्ट वीडियो लगा कर चढ़ा देती हूँ। चाहे अभी इतने एडवांस नहीं हुई है मेरी फैमिली के मैं अपने फेस को रिव्यू करूं, दिखाऊं आपको। बस जितना मुझे अलाउ है मैं उस तक में आगे नहीं जाती। तो यहाँ पर मैं पराठा एक और बनाना था, ठीक है, जिसे मलाई वाला पराठा भी कहते हैं। शायद मैं मलाई वाले पराठे की एक तरतीब होती है वो बतानी होती है कि ऐसे नहीं ऐसे। तो अब मैं माशाल्लाह से फिर बेल रही थी। मैंने कहा चलें, क्योंकि जितनी जल्दी काम किया जाए उतनी जल्दी फिर टाइम भी बचता है और काम भी जल्दी से हो जाता है। तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र यही होती है कि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। ये मैं एक सिंपल सा रोटी बना रही हूँ।
क्योंकि ये बेसिकली मैंने बनानी होती थी हस्बैंड के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक मलाई वाला पराठा बनाना बताने मैंने कहा सोचा पहले सादी रोटी बनाने लगी थी, फिर मैंने कहा नहीं मैं आपको मलाई वाला पराठा भी बता दूँ कैसे बनता है। यहाँ पे ये देख लें, मैंने हल्की सी मलाई ली है, ज़्यादा नहीं लगाई लेकिन हल्का हल्का करके उसकी एक लेप सी लगा दी है। जैसे ना हम मेकअप के लिए बेस नहीं लगाते सेम वैसे ही। तो मैंने इस तरह किया। ऊपर सूखा आटा ज़रूर आप छिड़काव कीजिएगा ये, क्योंकि ये जो पराठा है उसको क्रिस्पी करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है और इसकी जो लेयर बनती है तो उसको पैचअप नहीं करता, यानी कि इसको अलग अलग आपको शेयर करती है, नज़र आती है। तो ये मैंने सूखा आटा डाला, मलाई लगा कर बताया ये मलाई वाला पराठा है और यकीन जाने बहुत टेस्टी बनता है। पहले मैंने सादा रोटी बनाने लगी, फिर मैंने कहा नहीं मैंने आपको मलाई वाला पराठा नहीं बताया, पहले एक बना चुकी थी। तो मैंने कहा चले आपसे जब दूसरा पराठा बनाऊंगी तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी मलाई वाला पराठा कैसे बनता है। आप फ्रेंड्स ज़रूर शेयर करके इस पराठे को बनाएं और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मलाई वाला पराठा बहुत कम लोग बनाना सिखाते हैं और सच्ची बात बताऊँ ये बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाया इसलिए कि ये देखें आम पराठों की तरह ही बनता है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें मक्खन देसी घी नहीं लगाया जाता, इसमें सिर्फ खाली मलाई लगाई जाती है। और साथ ही मैंने देसी घी का बोतल है वो रखी हुई है, उसमें देसी घी डाल उसको पिघला लिया था। मैं ओवन में पिघला लेती हूँ, लेकिन मुझे कहा जाता है कि देसी घी को ज़्यादा पिघलाया नहीं जाना चाहिए। असल में ये बोतल में डाला है ना ये कम ही निकलता है, तो इससे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और पराठे पे ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, यानी कि एक मुनासिब हद तक लगता है। तो मैं उधर से मैंने चीज़ें उठाई, एक मैंने बना के रख दिया था क्योंकि मेरी मदर ने रोज़ा नहीं रखना, क्योंकि उन्होंने आंखों का ऑपरेशन करवाया भी हाल ही में, तो उनका मैंने बना कर रख दिया था क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। अच्छा ये आप ये नोट कीजिएगा, आप जब बनाए ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मलाई वाला पराठा इतना सॉफ्ट होता है ना, खाने में उतना ही टेस्टी होता है और चबाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बस ऐसे लगता है जैसे आप ना कोई कॉटन कैंडी टाइप सी चीज़ खा रहे हैं, यानी मुंह में डालते साथ ही घुल जाएगा, बहुत मज़े का यकीन जाने। तो यहाँ पर मैं दूसरी चीज़ें सालन वगैरह निकाल रही थी, मैंने कहा चलो मैं आपको निकाल के सारा। अब भाई के लिए उसने कहा कि मैंने पराठे के साथ अंडा खाना है, तो मैं उसके लिए आमलेट के लिए प्याज काट रही थी। मैंने कहा चले मैं प्याज काटिंग कर लूँ, प्याज बहुत थोड़ा सा मैं लेती हूँ, आमलेट के लिए लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन ये वो एक प्रॉपर एक आमलेट होता है ना वो नहीं बनाती मैं, यानी कि उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और काफ़ी टेस्टी बनता है। पर इस पराठे के साथ खाने का तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है। तो मैंने कटिंग करके रख दी है। अब मैं अंडा लेने चली गई थी, मैंने कहा चलिए मैं अंडा लेकर आती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, पहले नहीं ला के रखा, जिन से निकल गया था, क्योंकि मुझे पता था या तो सालन लेगा ये नहीं, तो उसने एकदम से कहा तो मैंने अंडा खाना है साथ का, तो जिसकी वजह से फिर मुझे फ्रिज में से अंडा निकालना पड़ा। तो जहाँ अंडा निकालने के लिए ज़्यादा थोड़ा सा ही फासले पे, क्योंकि माशाल्लाह ये किचन इतना बड़ा है कि कम से कम 2 मरले पे किचन है, बहुत बड़ा। तो बनाने वाले ने खूब सोच कर बनाया होगा, लेकिन यह कि चलने में ज़रा ये होता है कि एक्सरसाइज काफ़ी हद तक हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अंडा निकाला, उसको मैंने कहा चले मैं आमलेट वगैरह बनाती हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं आपको ना जिन बहनों को ना आमलेट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नमक ज़्यादा मिर्चें ज़्यादा, तो मैं उनको साथ ही एक चीज़ शेयर कर दूँ उनसे, मैं प्याज और अंडे को अच्छी तरह मिक्स कर किया मैंने। अच्छा मैं आपको एक टिप देती हूँ छोटी सी, जिन बहनों को, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत आती थी, मैं कभी नमक ज़्यादा डाल देती थी, कभी मिर्च ज़्यादा डाल देती थी, जिसकी वजह से मुझे डांट भी पड़ती थी। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा चम्मच लेके उसका चौथा हिस्सा नमक का ज़रूर डालें। मैंने ये दिखाया ना आपको, इतना ही नमक डालना है, इससे ज़्यादा कभी भी एक अंडे में नमक नहीं डालते, बिल्कुल एक, यानी समझे एक चुटकी सी, एक पिंच, 2 उंगलियाँ और एक अंगूठे का, अगर आपको ना समझ आए तो। मिर्च भी इसी तरह ही है, लेकिन मिर्च हाथ से मत डालिएगा वरना आँखों पे लग सकती है, वो भी इसी के हिसाब से मिर्च डाली जाए एक अंडे में, ठीक है ना। अगर आपको हरी मिर्च पसंद है, वो हरी मिर्च मेरे पास थी नहीं, धनिया मेरे पास था नहीं, जिसकी वजह से मुझे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है ना कि मैं अंडा और हरी मिर्च यूज़ नहीं किया। टमाटर फ्रीज़ हुए थे तो वो मुझे ज़्यादा टाइम लग जाता, वो पानी पानी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने फिर तवा रखा और अंडे को बनाने के लिए, और फिर मैंने देसी घी का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि कोशिश तो यही होती है कि ऑर्गेनिक ही फूड खाया जाए सहरी टाइम पे। वैसे भी आम रूटीन में ज़िंदगी के हर मरले में और ऑर्गेनिक चीज़ें ही इस्तेमाल करनी चाहिए।
जंक फूड से ज़्यादा परहेज़ रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम इंसान ही हैं, हम जंक फूड को भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि मैं ये जंक फूड और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ना यूज़ करूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही इससे थोड़ा थोड़ा कट ऑफ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अंडा मैंने डाला है, वो इतनी जल्दी में डल गया था कि ऑयल ठंडा था, तो मैंने कहा चलने कोई नहीं, टाइम भी कम था, तो इसलिए अंडा बनाने में ज़्यादा मैंने तगोदो नहीं की। सीधी बात है, मैंने वेट ही नहीं किया कि गर्म हो जाए या मुझे प्रॉब्लम से वेस्ट करूँ। यहाँ पर मैं अंडे को ला के कोशिश कर रही थी कि ज़रा बड़ा बन जाए। कहते ना, एफिशिएंसियाँ भी इंसान को कभी कभी मार देती हैं। तो मैं उल्टाने लगी थी तो वो अंडा टूट गया। तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैंने कहा खाना तो हम नहीं है ना, तो इसलिए फिर मैंने अंडे को मिक्स कर के प्याज के साथ सारा कुछ, तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको कचूमर अंडा भी बना सकते हैं, यानी कि मिक्स करके इस तरह से। तो मैं अच्छी से फ्राई करके मैंने कहा चलो अंडे को अच्छी तरह इसी तरह मिक्स करें। खाना तो ये है ही है ना, रोटी के साथ, पराठे के साथ। इसी तरह ही मैं, अगर मेरा अंडा खराब हो जाए, मैं इसी तरह मिक्स कर देती हूँ, तो खाने में मज़ा भी आ जाता है और मिक्स भी हो जाता है और पक भी जाता है, कच्चापन नहीं रहता। जो एग लवर है ना, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अंडे का, जो नखरेबाज होते हैं ना, जिनका अंडा टूटना नहीं चाहिए, आमलेट पर फ्राई अंडा बन रहा है तो उसकी जल्दी नहीं टूटनी चाहिए। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मैंने जितनी दफ़ा भी फ्राई एग बनाया ना, तो उसकी जल्दी नहीं टूटी आज तक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि कहने लगी थी टूटी। तो ज़्यादातर घर वाले ये कहते होते हैं कि फ्राई अंडा बनाना हो ना, तो वो कहते होते हैं अंबर बनाएगी। तो इसलिए मुझे फ्राई अंडा बनाने में ज़्यादा एक्सपर्ट, जिसे कहा जाता है ना एक्सपर्ट, मैं वो हूँ। बस फिर उसी तरह अंडा बनाना शुरू किया। बात, अच्छा, मुझे एक अंडा बनाते बनाते भी एक बात याद आई कि इंसान की ज़िंदगी कितनी ही मर्जी मॉडर्न हो जाए, लेकिन इंसान को जब भूख लगती है ना, तो वो कोई पकाने वाला ना हो, तो फिर इंसान को जब पकाना पड़े ना, तो कम से कम से पकाना आना चाहिए। तो मैं फिर इसी तरह ही, ये देसी तरीके से, मैं कोई बनावटी चीज़ आपको नहीं दिखाती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ। मैं वैसे ही बताती हूँ कि ये देखें, मैं ऐसे ही काम करती हूँ और इसी तरह मैं चलती हूँ। मैं कोई इतना लग्जरी चीज़ें नहीं दिखाती। हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है, और आगे भी मेरे पास